कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःश्रेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल के वीडियो लाइक और शेयर कर दें और मेरे धर्म दर्पण चैनल को शेयर कर लें। शेयर करने की बहुत ही आसान विधि है। आप जब भी मेरा कोई वीडियो खोलेंगे उसके नीचे आपको अंग्रेजी में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा नजर आएगा, उसमें क्लिक कर देना है। संभव है आपसे जीमेल में लॉगिन मांगा जाएगा कि आप लॉगिन कर लें जीमेल के। ये केवल ये जानने के लिए कि जो सब्सक्राइब कर रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, माने गूगल में उसकी लॉगिन है कि नहीं, यही जानने के लिए। और इसमें कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना है। तो सब्सक्राइब में क्लिक कर दें और बगल में एक बेल घंटी का चित्र बना होगा, उसमें कर देंगे। तो जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल में तो आपको तुरंत उसकी खबर मिल जाएगी। यही यह है कि जिससे धर्म और इसके जो बातें हैं दूर दूर तक पहुँचे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा कुछ, मतलब मैं और हौसला बढ़ेगा मेरा कि मैं आप तक नए नए वीडियो लाऊं। आज जैसा मैंने पहले भी बताया और बराबर बताता हूं जिससे कि भ्रम ना हो, मेरे चैनल का नाम धर्म दर्पण है। उसमें एक सेक्शन मैंने राम कथा का रखा हुआ है और जो मूल धर्म दर्पण चैनल है उसमें हम विविध प्रकार की कथाएं, बड़े बड़े मनीषियों की जीवनी और ऐसे कुछ प्रयोग जो आपको शुभ फल दें, आपके घर में सुख शांति और धन ऐश्वर्य की वृद्धि जिससे हो, इस तरह की चीजें हम उसमें प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं कथा। आपने सुना होगा कि गणेश जी पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। क्यों वर्जित है वो कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों वर्जित है तुलसी दल का अर्पण भगवान गणेश की पूजा में। वैसे तो तुलसी जी जो हैं वो देवी स्वरूपा और प्रातः वंदनीय मानी गई हैं, लेकिन गणेश पूजा में तुलसी दल का प्रयोग मना है। इसके पीछे क्या कथा है आज हम आपको वही सुना रहे हैं। एक बार की बात है, गणेश जी गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने, तुलसी ने, देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर वहीं पहुंची जहां की गणेश जो है वो तपस्या कर रहे थे। वहां देवी तुलसी ने गंगा तट पर युवा गणेश जी को तपस्या में लीन देखा। गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके अंगों पर चंदन का लेप था। गले में पारिजात के फूलों की माला के अतिरिक्त स्वर्ण मणि और रत्नों के हार पड़े हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल पीत वस्त्र जो है वो बंधा हुआ था, पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी गणेश का स्वरूप देखकर, सुंदर रूप देख करके मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा हुई। तुलसी ने इस विवाह की इच्छा के चलते क्या किया कि गणेश जी चूंकि ध्यान में थे तो उनकी बातें कैसे सुनेंगे या उनसे कैसे अपनी इच्छा व्यक्त करेंगी। उन्होंने उनका ध्यान भंग कर दिया। अब ध्यान भंग हो गया। गणेश जी ने तुलसी से कहा कि उन्होंने उनकी तपस्या भंग कर दी है और ये बहुत अशुभ कार्य हुआ है। इस पर तुलसी ने बताया कि वह उनसे विवाह करना चाहती हैं।
इसीलिए उन्होंने उनकी तपस्या भंग की। इस पर गणेश जी ने कहा कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो विवाह कर नहीं सकता। गणेश जी ने जब विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुलसी बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर के गणेश जी को उन्होंने श्राप दिया कि आपके 2 विवाह होंगे। अब इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जो है वो उसने गणेश जी से क्षमा मांगी। जब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होगी, और उन्होंने साथ ही कहा कि कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी तुम। तुलसी के बारे में कहा, पर एक श्राप उन्होंने दे दिया, पर मेरी पूजा में तुलसी दल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा, यह मना होगा। तभी से भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है, नहीं किया जाता। ये आख्यान है, ये कथा है एक, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से सुनते आ रहे थे कि भाई ऐसा क्या है कि गणेश जी में ये तुलसी मत चढ़ाना। तो ये आख्यान मिला कहीं से खोजते हुए धार्मिक प्रसंगों में, तो ये आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। ऐसे और भी कोई आख्यान आपके सामने हम लाएंगे। बस यही आग्रह है कि इस वीडियो को इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये जो चीज़ें हैं, ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे। मतलब जो मेरे चैनल से इस तरह नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप अगर इसको शेयर करेंगे अपने बंधुओं में तो वहाँ तक पहुँच जाएगी। उद्देश्य यही है, धर्म की और इस तरह की बातें जो हैं इनका जो प्रसार प्रचार जो है दूर तक हो। बस आज यहीं तक, नमस्कार।